हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का थ्योरी देख लिए हैं और जो थ्योरी बचल है आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम भी इस वीडियो में देखेंगे और जो दो चार थ्योरी है उसको भी देखेंगे। तो आइए आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन प्रॉब्लम देखते हैं। एक नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो जो दिया है ना उसको पहले लिख लीजिए। यहां बाईं दिया है तो बाईं लिख देते हैं, बाईं ओर से 18वां अक्षर लिख दिए। उसके बाद क्या कर रहा है कि बाईं ओर, तो फिर बाईं आया तो फिर बाईं लिख लेंगे, बाईं छोर से फिर बाईं ओर 10वां अक्षर। पहले कह रहा है कि बाईं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, मतलब बाईं बाईं दो गो आया कि नहीं। देखिए तो ये बाईं वाला लिखा तो एक बार इस स्टेप को पूरा कर लिए, फिर दूसरा बार में कह रहा है के बाईं ओर 10वां अक्षर, तो इस स्टेप को पूरा कर लिए। जो दिया है उसको पहले लिख लिए। अब देखेंगे ये बाईं वाला कंडीशन में और दाएं वाला कंडीशन में क्या कहता है, इसको देखेंगे। तो थोड़ा सा इसका बेसिक है, इसको आप देख लीजिए। बाईं, अब बाईं रहे, फिर दाईं दाईं रहे, बाईं दाईं रहे या बाईं रहे, दाईं बाईं। इस तरह से इसी तरह से चार क्वेश्चन मिला के पूछता है। इसमें अब थोड़ा सा देखिए, ये एक समान मिल रहा है ना। देखिए तो यहां भी बाईं मिला, यहां भी बाईं मिला, तो इस कैटेगरी में जो वैल्यू दिया रहेगा, जो मान दिया रहेगा उसको घटा के लिखेंगे। तो यहां देखिए बाईं बाईं मिला ना, तो बाईं बाईं मिला तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा, यानी बड़का में से छोटका को घटा दीजिए तो अंतर कितना आया, 8 आ गया, 8वां अक्षर। अब देखिए थोड़ा सा इसको, अब ये 8वां अक्षर को अब कैसे इस्तेमाल करेंगे सो आप देखिएगा। उसी तरह से आपको बाईं बाईं में दे दिया रहे तो इस तरह से काम करेंगे, दाईं दाईं दिया रहे तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद ये इस कैटेगरी को देखिए, बाईं दाईं दोनों अलग अलग है तो दोनों के जो वैल्यू दिया रहे, जो मान दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे। तो यहां देखिए बाईं और दाईं दिया था तो जोड़ दिए, दाईं बाईं दिया रहेगा तो जोड़ देंगे। और आंसर किधर से देंगे ये आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले यहां देखिए, पहले बाईं छोर से कह रहा है ना तो बस बाईं लगा देना है। पहले वाला कंडीशन को ध्यान में रखना है कि बाईं कह रहा है तो बाईं लगा देंगे। यहां बाईं ओर से अब 8वां अक्षर कौन होगा, फिर से एक बार समझ लीजिए आप। अगर यहां देखिए पहले बाईं छोर से 18वें अक्षर दिया था तो लिख लिए के बाईं ओर, उसके बाद कह रहा है के बाईं ओर 10वां अक्षर, तो फिर बाईं लिखा, फिर बाईं बोला है तो बाईं लिख दिए और 10वां अक्षर दे दिए। अब बाईं बाईं वाला कंडीशन रहता है तो आपको हम क्या बताएं अभी कि दोनों का मान में अंतर लिखेंगे। तो बाईं और बाईं काहे लिखे यहां, तो यहां लिखे कि पहले बाईं से शुरू किया है इसीलिए बाईं, यहां दाईं रहता है तो दाईं लिखते हैं, ठीक है ना। ये बात को समझिए, बाकी सब आप समझ जाइएगा, लेकिन इस बात को पकड़िए पहले कि आंसर किधर से देंगे। तो यहां देखिए यहां बाईं पहले दिया है इसलिए हम यहां बाईं लिख दिए हैं, और दोनों के मान में अंतर, तो दोनों के 18 में से 10 गया तो 8वां अक्षर, तो बाईं ओर से 8वां अक्षर। तो बाईं ओर से आप जानते हैं कि अल्फाबेट को हम लोग पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी किधर से पढ़ते हैं, इधर से ना पढ़ते हैं, ए बी सी डी जेड तक जाते हैं, तो इधर से पढ़ना हम लोग को आसान होता है। इसलिए बाईं छोर में हर हाल में सोचेंगे कि बाईं में ही ला देना है। यहां बाईं में आ गया है तो बाईं से 8वां पर कौन हो जाएगा, एच होता है, तो एच मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो एच ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप भी बनाइएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, पहले हम लोग 0 लेवल से शुरू करते हैं। अल्फाबेट के क्वेश्चन को 0 लेवल से हाई लेवल तक देखेंगे। तो अभी हम 0 लेवल से बताएंगे, फिर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। दोस्त, अल्फाबेट के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है और आधा रीजनिंग जो है ये अल्फाबेट कवर करता है। अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग में नंबर वाला जो प्रॉब्लम आता है उसमें भी आ जाता है। तो इसलिए ये आप बात को ध्यान में रखिएगा, यानी अल्फाबेट के जितना भी प्रश्न बनेगा आप इसको ढंग से बनाइएगा तो आपका रीजनिंग बौकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर कौन निकल गया, इसका आंसर एच निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कर कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वां अक्षर
के दाईं ओर 7वां अक्षर का होगा। देखिए सबसे पहले जो मान दिया है उसको पहले आप लिख दीजिए। तो यहाँ दाईं दिया है तो दाईं लिख दीजिए, और दाईं में 15वां अक्षर कह रहा है, दाईं ओर से 15वां अक्षर लिख दीजिए। उसके बाद फिर दाईं कह रहा है, फिर दाईं लिख दीजिए। उसके बाद 7वां अक्षर कह रहा है। तो दोस्त यहां आपको हम बताए हैं कि जब भी दाएं दाएं आ जाए, बाएं बाएं आ जाए, मतलब दोनों एक साथ एक समान आ जाए, तो उसके मान में क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो यहां देखिए दाईं दाईं दोनों आया ना, तो इसके मान में अंतर करिए। तो मान में अंतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8वां अक्षर, 8वां अक्षर। अब किधर से, तो पहले स्टार्ट किधर से किया है, दाएं से ना, तो दाईं से दाईं लिख दीजिए। बस इतना ही बात को तो ध्यान में रखना रहता है। तो अब दाईं से 8वां, तो अब बताइए आप, अब दाईं से, बाएं से नहीं दाएं से, तो ABCD आप कैसे पढ़ते हैं, बाईं से पढ़ते हैं। अब ये पूछ दिया दाईं से, तो हम दाएं को बाएं में बदलेंगे 27 में से घटा के, तो 27 में से घटा देंगे। तो ये अब यहां से इसको बदलेंगे बाईं में, तो जो वैल्यू दिया रहे 27 में से घटा कर लिख देंगे वह अक्षर। अब इसमें से घटाएंगे 27 में से 8 को, तो 19 आ जाता है, 19वां अक्षर। 19 पर कौन सा होता है, बाईं ओर से 19 पर कौन आता है, एस आता है। एस देखिए तो कौन ऑप्शन में है, एस मेरा क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। बात दोस्त समझिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले अगर दाईं दे दिया तो उसको बाईं में चेंज करेंगे। तो बाईं में काहे चेंज करते हैं, यहां ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। इसे हम बेसिक में बता दिए हैं। अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं आप, तो इस वीडियो को ना देख के पहले पार्ट 1 वीडियो को देखिए और तब पार्ट 2 वीडियो को देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 वीडियो में सारा बेसिक से लेकर ट्रिक तक बता दिया गया है, और जनरल जो बात है यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप जाके पार्ट 1 वीडियो को देखिएगा, तब पार्ट 2 देखिएगा। यहां देखिए, हम जानते हैं कि सर अपोजिट क्या होता है, तो इधर से बाईं हो जाता है। इधर जाएंगे तो, इधर से जाएंगे तो बाईं हो गया, और इधर से आएंगे तो दाईं कहेंगे। तो एक दूसरे का अपोजिट हुआ कि नहीं, तो बाईं प्लस दाईं, इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा। बाईं प्लस दाईं बराबर में 27 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये फॉर्मूला जो होता है इसको ध्यान में रखिएगा। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे ना, तो ये छोटा छोटा जितना भी क्वेश्चन है आप इसको एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे हम कहते हैं कि ए, बाईं ओर से ए और दाईं ओर से जेड, यहां से आप देखिएगा तो बाईं ओर से ए और दाईं ओर से जेड, तो ये देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं, ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए। तो एक दूसरे का अपोजिट जो रहता है ना, तो अपोजिट का योग कितना होता है, 27 के बराबर होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी दाईं दिया रहेगा ना, तो कोशिश क्या करना है, जब वो सीधा बोले, अगर उल्टा बोलेगा तब कंडीशन अलग बनता है, लेकिन अभी सीधा बोल रहा है, अभी सीधा बोलेगा तो इस तरह से अगर दाईं में रहेगा तो उसको बाईं में चेंज कर देंगे। बाईं में चेंज करने के लिए क्या कहे हैं कि जो दाईं वाला वैल्यू आया ना उसको 27 में से घटा देंगे और बाईं ओर से आंसर दे देंगे, ये करेक्ट आंसर निकलेगा। बात समझ में आया, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा आप थ्योरी में, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक से एक क्वेश्चन है। अब यहां देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, इसको देखना है। तो दाईं से बोला है तो दाईं लिख लेंगे, और 14वां अक्षर बोला है कि 14वां अक्षर, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है के दाईं ओर, मतलब फिर दाईं बोला है तो दाईं लिख देंगे, और फिर 7वां अक्षर, इतना लिख दिए। अब क्या काम करना है, तो आप जान चुके हैं कि जब भी सर एक जैसा दिखाई देगा, ये दोनों के मान में अंतर निकालेंगे। तो 14 में से 7 जाएगा, ये दोनों का अंतर बताइए, ये दोनों का अंतर बताइए, यानी बड़का में से छोड़कर घटाइए, तो 7वां अक्षर, 7वां अक्षर किधर से, तो यहां कह रहा है पहले का चीज दाईं ओर कह रहा है, यानी दाईं ओर से ये निकला। तो दाईं ओर से निकला, तो दाईं ओर से तो हम गिन नहीं सकते हैं, हम अल्फाबेट को पढ़ते किधर से हैं, बाईं ओर से। तो दोस्त अब दाएं को बाईं में चेंज कीजिए, तो बाईं में चेंज कीजिए, तो बाईं में चेंज करेंगे तो 27 में से
दायां वाला पद जो स्थान दिया है उसको घटाएंगे, तो दायां वाला अक्षर 7वां अक्षर कह रहा है ना, तो 7वां अक्षर को 7 को घटा देंगे। अब जो अक्षर आएगा वही मेरा आंसर आएगा। तो अब देखिए, अब इस यहां 20 आ गया, 20वां अक्षर। 20वां अक्षर किधर से? बाईं ओर से ना, तो बाईं ओर से 20वां अक्षर का 20वां अक्षर पर कौन होता है? टी होता है, यानी टी मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा। टी कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हड़बड़ाइएगा नहीं, वीडियो को रोक रोक के आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और आप अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, तब आप इसको देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन रेलवे इससे पूछा है, सारा टाइप एकदम नए जनरेशन की तरह हम पढ़ाएंगे, जो अभी फिलहाल ग्रुप डी में पूछा है, ठीक है ना। तो एकदम निराश और हताश नहीं होना है, विश्वास कीजिए और मेहनत कीजिए, ठीक है ना, एकदम सफल हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में से बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वें अक्षर के ठीक बीच में पूछ रहा है। तो आप जैसे आप जो दिया है उसको पहले लिख दीजिए। तो बाईं छोर, तो बाईं दिया है 15वें अक्षर लिख दिए, उसके बाद दाईं दिया है तो दाईं को भी लिख देंगे 10वें अक्षर। यहां बाईं दे दिया तो पकड़ में आ गया कि सर बाईं दे दिया। बीच वाला क्वेश्चन में जोड़ जान नहीं कीजिएगा, आपसे वो नंबर का प्लेस और नंबर नहीं पूछ रहा, अक्षर नहीं पूछ रहा है कि आप इसका सॉल्यूशन का आंसर दीजिएगा। यहां बीच वाला पूछ रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, बीच वाला कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए कि यहां ABCD पता चल गया, तो हम कहेंगे कि सर बाएं छोर से दूसरा अक्षर, फिर बाएं छोर से चौथा अक्षर के बीच में कौन है? तो C है। तो दोनों एक समान दिशा में बताया तब ना, मतलब बाईं ओर से बताया तब ना हम बता दिए, लेकिन यहां बाईं और दाईं दिया है, तो आप एक को चेंज कर दीजिएगा, एक को किसी को चेंज कर दीजिए। यहां आप दाईं को चेंज करके बाईं में बदलिए, तो दाईं को चेंज कीजिएगा बाईं में, तो इसका जो मान दिया है 27 में से घटेगा, 27 में से घटा दीजिए। अब 27 में से घटाइएगा तो क्या निकलेगा? यहां 17 निकलेगा। अब 17 और 15 के बीच में कौन आएगा? 17 और 15 के बीच में 16 आएगा ना। और 16 पर किसका कौन सा अक्षर होता है? 16 पर P होता है। 16 पर कौन होता है दोस्त? P होता है। यानी इसे बाईं ओर से 15वें और दाईं ओर से 10वें अक्षर के बीच में कौन आ जाएगा? P आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 15वें अक्षर कौन सा होगा? एक बात पहले ध्यान में रखिएगा, हम 2 तरह से सीखे हैं ना अल्फाबेट, एक बार उल्टा सीखे हैं, एक बार सीधा सीखे हैं। तो पहले सीधा देखिए, तो सीधा अल्फाबेट ABC इस तरह से कहां तक जाते हैं? XYZ तक जाते हैं। अगर वही विपरीत कर दें तो यहां देखेंगे, यहां हम लोग को आसान कैसे पड़ेगा? बाईं ओर से पढ़ेंगे तब ना, ये बाईं ओर से पढ़ेंगे तब हम लोग को आसान पड़ रहा है, ठीक है। अब वही जस्ट कर दे विपरीत, यानी उल्टा, विपरीत क्रम में लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला को। तो अब वहां से लिखेंगे ZYX, इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? CBA मिलेगा। तो अब देखिए, अब यहां देखिए, बाएं से देखेंगे तो ZYX, ये थोड़ा टफ पड़ जा रहा है, तो हम जब सीधा में पढ़ेंगे तो बाईं ओर से, और विपरीत पूछेगा तो हम लोग दाईं ओर से पढ़ेंगे। किधर से पढ़ेंगे? दाईं ओर से, दाईं ओर से। बात समझ में आया? इसको आप एकदम पचा जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विपरीत क के इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, और ध्यान में इसको आप रख लीजिएगा ना, तो देखते हुए क्वेश्चन को धुआं कर दीजिएगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे धुआं कर रहे हैं। यहां कर रहा है बाईं ओर से, सीधा में बाईं ओर से, और उल्टा में दाईं ओर से पढ़ेंगे, ये इजी रहता है। इस बात को, दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सीधा बोल दे तो इस तरह से बाईं ओर से पढ़ेंगे, और जब विपरीत बोल दे तो दाईं ओर से पढ़ेंगे। यहां क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विपरीत क्रम में, मतलब ये नीचे वाला क्रम में सजाना है, और तब आपको दिखाना है कि दाईं ओर से 15वां अक्षर।
तो दाईं ओर से 15वां अक्षर का मतलब क्या हो गया, जैसे सीधा में जो अल्फाबेट होता है ना उसका प्लेस वैल्यू 15 पर कौन होगा, 15 पर कौन है, तो 15वां अक्षर दाईं ओर से, 15वां अक्षर, 15वां अक्षर दाईं ओर से कौन होता है, ओ होता है। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। किधर से, दाईं ओर से। बात समझ में आया, काहे से कि यहां उल्टा कर दिया है, तो अब हम उल्टा पढ़ेंगे तो दाईं ओर से हमारा सीधा पड़ेगा कि ABCDEF, तो इधर से जो होगा 15वां स्थान पर मतलब कौन होगा, ओ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है, सॉरी 6 नंबर, कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 11वें अक्षर के दाईं छठा अक्षर कौन सा होगा। यहां देखिए, पहले वर्णमाला मतलब सीधा रूप में लिखा है तो दाईं लिखा है तो दाईं लिख देंगे 11वां अक्षर, उसके बाद छठा अक्षर, दाईं फिर दाईं बोला तो दाईं लिख दीजिए, और दाईं ओर से छठा अक्षर तो छठा अक्षर। तो दाईं दाईं मिला मतलब ये दोनों में अंतर होगा, ये दोनों में अंतर, तो यहां से देखिए दाईं से शुरू किया तो दाईं लिख देंगे, और ये दोनों में अंतर करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये दाईं में आ गया तो दाईं को हम किस में बदलेंगे, बाईं में बदलेंगे, तो बाईं में बदलेंगे तो 27 में से घटाना पड़ेगा, 27 माइनस 5वां अक्षर, तो कितना आ जाएगा जी, तो यहां आ जाएगा 22वां अक्षर जो हो जाएगा बाईं ओर से 22वां अक्षर कौन है, तो ये हो जाएगा भी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो भी ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो नंबर प्लेस को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दो चार हाली लिखिएगा, पढ़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक ये दिमाग में बैठ जाता है ना। प्रैक्टिस 2-4 बार कर लीजिए, लिख दीजिए तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां स्थान और प्रारंभ से 20वां अक्षर, अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, इसको देखना है। तो अंतिम से कह दिया मतलब दाईं ओर से, दाईं ओर से दिया है तो दाईं ओर से 21वां लिख दीजिए, 21वां अक्षर। उसके बाद प्रारंभ से यानी बाईं ओर से, बाईं ओर से 20वां अक्षर। अब इस तरह से आप लगा के आंसर नहीं दीजिएगा। अब हम इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ेंगे तो हमने बताया है कि सीधा पढ़ेंगे तो बाईं ओर से पढ़ेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, जो भी दाईं में दिखाई दे रहा है उसको हम बाईं में चेंज कर देंगे, बीच वाला कंडीशन में। बीच वाला कंडीशन में हम बताए हैं, तो अब दाएं वाला को काची में चेंज करेंगे, बाईं में। तो 27 में से उस मान को घटा दीजिए, इस पहले वाला जो दाईं वाला मान था 21वां अक्षर, इसको घटा दीजिए तो कितना निकलेगा जी, 6 निकला। अब देखिए, यहां देखिए, अब बीच की बात किया है ना तो बीच वाला के लिए, अब यहां देखिए, यहां बाईं आ गया, यहां भी बाईं आ गया, अब बीच निकाल सकते हैं आराम से। तो बीच वाला निकालना रहेगा तो दोनों जो बाईं वाला का स्थान रहेगा ना, बाईं वाला अक्षर जो दिया है वो दोनों को जोड़ कर दूसरे भाग किया जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 + 6 अब बटा में 2 वां अक्षर, ये हो जाएगा बीच वाला। आप इसको देखिए तो 20 को 6 को 26 को और 2 से भाग लगाइएगा तो 13वां अक्षर आ जाएगा। तो 13वां अक्षर के स्थान पर कौन आता है, एम आता है, एम। देखिए तो ऑप्शन में कहीं एम दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में एम है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर निकलेगा। तो इस तरह से आप बीच वाला निकालिएगा, ठीक है ना। पहले क्या करिए हैं, हम दाईं में दिया था और बाईं में दिया था, तो हम एक स्थान जाना से हमारा इजी रहे, तो हम लोग जानते हैं कि हम बाईं ओर से पढ़ते हैं ना तो बड़ा इजी तरह से हम पढ़ देते हैं, ABCD करके, ठीक है। ZXY अगर करना रहेगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा। तो इस तरह से हम बाईं वाला को रहने दिए और दाईं वाला को चेंज कर दिए बाईं में। तो 27 में से दाएं वाला जो अक्षर था उसका प्लेस वैल्यू घटा दिए तो छठा आ गया, किधर से, बाईं ओर से।
अब बाईं और बाएं दोनों मिल गया, तो उसके दोनों वैल्यू का जो मान है उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे के जो अक्षर आएगा उसी वही जो मान होगा वो बीच वाला मान होगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाइएगा। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, इसको बताना है। तो बाएं दिया है तो बाएं लिख दीजिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम ये दे दिए हैं कि आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो यहां से आप समझ सकते हैं। तो आइए हम समझाएंगे, बट अभी हम ट्रिक से निकालेंगे। ट्रिक जो बताया गया है पीछे से जैसे बनाते हुए आ रहे हैं हम लोग उस तरह से देखेंगे। तो बाएं से 12वां अक्षर, फिर कह रहा है कि दाएं से 8वां अक्षर। तो देखिए यहां दाएं और बाएं दोनों है, तो इस मान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इस वैल्यू को जोड़िए। तो जोड़ दीजिएगा तो 20वां अक्षर हो जाएगा, 20वां अक्षर। अब किधर से, तो पहले देखेंगे किधर से कहा था, बाएं से ना, तो बाएं से। तो बाएं से कहा है तो बाएं लिख दिए, और बाएं से 20वां स्थान वाला अक्षर कौन है, तो टी है, टी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन निकलेगा, टी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर में कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। ठीक है, उसके बाद बाएं ओर से 12वां अक्षर बताना है। 12वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन होगा, इसको देखना है। सबसे पहले आप विपरीत में लिखना जान गए हैं कि Z Y X, इस तरह से आप आगे बढ़िएगा तो CBA निकलेगा। अब यहां जो मान दिया है पहले उसको लिख दीजिए। यहां दिया है बाएं से 12वां अक्षर। ठीक है, बाएं से 12वां अक्षर लिख दिए, के दाईं ओर, तो अब दाएं लिख दीजिए। दाएं 7वां अक्षर लिख दिए। अब देखिए दाएं और बाएं दोनों निकाल दिए। अब हमको पढ़ना इजी किधर से होगा, तो पहले इसको आप एक काम कीजिए। अब हमको प्लेस वैल्यू का मतलब वो अक्षर निकालना है ना, तो अब बाएं और दाएं दिखाई दिया तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसके मान को जोड़िए तो 19 हो गया, 19वां अक्षर। किधर से, तो पहले बाएं से बोल रहा था तो बाएं से। ठीक है, बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो दोस्त ये बाएं से पढ़ेंगे तो उल्टा पढ़ रहा है ना, तो अब बाएं को काची में चेंज करेंगे, दाएं में। तो बाएं को अब दाएं में चेंज करेंगे। अब चेंज कीजिए, अब बाएं जो आ गया अब हम दाएं में चेंज करेंगे, तब हमारा सीधा होगा। इधर से पढ़ना अब सीधा है, उल्टा में। ठीक है ना, सीधा में रहता है तो इधर से पढ़ते हैं, और जब उल्टा बोल दे यानी विपरीत बोल देता है इधर से पढ़ेंगे। ये मेरा सीधा है, तो इसको दाएं में बदल देते हैं। तो दाएं में बदल दिए तो इसको क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। तो 27 माइनस 19 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8वां अक्षर, अब 8वां अक्षर देखिए तो दाएं साइड से 8वां अक्षर कौन होगा, H होगा। H मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन होगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये उल्टा विपरीत बोला है तो विपरीत लिख देंगे। विपरीत में बोला है तो Z Y X, इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो CBA, इस तरह से आएगा। तो हमको किधर से चाहिए, हम हर हाल में कोशिश करेंगे कि दाएं से चाहिए, दाएं से हम लोग सीधा पढ़ लेंगे। तो अब इसको देखिए, दाएं दिया है, दाएं से तीसरा दिया है, तो अब जो मान दिया है पहले उसको आप सोल्यूशन कीजिए। तो दाएं दिया है तो दाएं लिख दिए, और दाएं से तीसरा दिया है, तीसरा अक्षर। उसके बाद बाएं दिया है तो बाएं लिख दीजिए, और बाएं से कितना, 13वां अक्षर। यहां दाएं और बाएं दोनों दिया है, दाएं और बाएं दोनों दिया है, तो इसके मान को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा।
किधर से, तो यहां पहले देखेंगे किधर से बोला है, तो दाएं से ना बोला है, तो दाएं से। तो दाएं से हमको चाहिए था, दाएं वाला आ गया, तो दाएं से 16वां अक्षर ही आंसर होगा। अब आइए, तो दाएं से 16वां अक्षर कौन हो जाएगा, पी होता है। पी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कह रहा है 11 नंबर कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इसको देखिए, तो के कितना पर होता है, के कितना पर होता है 11 पर, एस कितना पर होता है, के 11 पर और एस कितना पर 19 पर। अब कह रहा है इसके मध्य स्थित, तो यहां देखिए इसके मध्य में देखिए तो कौन कौन सा संख्या है, कई गो संख्या है ये पहले बताइए। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 3, 6, 1, 7 गो है, तो 7 गो है, तो 3 गो इधर से कटेगा, 3 गो इधर से कटेगा, यानी 15वां वाला स्थान जो होगा ये मध्य होगा, यानी ओ आ गया। अब कह रहा है कि देखिए बीच वाला स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा, अब एक दाईं ओर तीसरा जाएंगे, तो ओ पी क्यू, तो तीसरा कौन आया, क्यू आया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखें। ये समझ में आया कि नहीं, ये देखिए क्या करना था, फिर से समझ लीजिए। यहां कह रहा है कि के और एस के मध्य स्थित अक्षर, तो पहले हम बीच वाला निकाल लेते हैं, यानी मध्य वाला अक्षर निकालते हैं। तो के कितना पर है 11 पर, एस कितना पर होता है 19 पर, तो 11 और 19 के बीच में 7 गो अक्षर है। ठीक है, तो सातों में अब देखेंगे कि बीच वाला कौन है, तो 3 गो ऊपर है और 3 गो लास्ट वाला छाड़ दिए, 3 गो पहले वाला 3 गो लास्ट वाला, 6 गो हो गया, और बीच में जो बचा 15 वही बीच वाला है। मतलब 15 किसका वैल्यू, 15 स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, ओ होता है, और ओ जो बीच वाला निकल गया। अब कह रहा है कि मध्य स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा, तो अब ओ जो निकला मध्य में, इसके दाईं ओर तीसरा, तो इसके दाईं ओर इधर, यानी पी क्यू, तो तीसरा अक्षर कौन हो गया, क्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग लगा के बनाइएगा आप भी। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर ओ के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले विपरीत बोल रहा है तो विपरीत लिख दीजिए, विपरीत लिख दिए। उसके बाद यहां देखिए जेड वाई एक्स, उसके बाद आ जाएगा सी बी ए। अब यहां ओ कहीं ना कहीं बीच में आएगा, इसमें कहीं ना कहीं ओ बीच में आएगा, तो ओ के दाईं ओर 8वां निकालना है, तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15वां, 15वां स्थान पर ओ आता है। अब इसके दाईं ओर, तो इसके दाईं ये होता है, ये दाएं हो गया, और इसके बाएं ये हो गया, तो दाईं ओर 8वां बोल रहा है, मतलब 8 स्थान और आगे खिसकेगा, तो 8 और इसमें घटा देंगे, 8 घटा देंगे तो कितना आएगा 7, और 7 पर कौन सा अक्षर होता है, तो 7 पर जी होता है, 7 पर जी होता है, यानी जी कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन को इसी ढंग से बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर में कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर चला जाए और जेड जो है ए के स्थान पर आ जाए, उसी प्रकार बी वाई के स्थान पर चला जाए और वाई बी के स्थान पर आ जाए, और आगे इसी प्रकार अक्षरों को आपस में परिवर्तन क्रम जारी रहे, तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत ही इजी है, ये घुमा दिया है, इतना क्वेश्चन को पढ़ के आप घर बढ़ाइएगा नहीं। ये सीधा क्या कर रहा है कि यहां से देखिए ए बी सी, इस तरह से आप लिखते हैं, कहां तक जाइएगा आप, एक्स वाई जेड तक लिखिएगा। तो अब यहां देखिए ये ए जो होगा अब जेड तन आ जाएगा, और जेड जो होगा ए तन आ जाएगा, बी जो होगा वाई तन चलाएगा, और वाई जो है बी तन चलाएगा।
C जो है X तन चलाएगा और X जो है C तन चलाएगा। यहां पर आप लिख दीजिए Y और यहां X। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये विपरीत हो गया कि नहीं? विपरीत हो गया। जेड वाई एक्स इस तरह से घटते क्रम में यानी उल्टा क्रम में जा रहा है एक की तरफ, तो ये विपरीत हो गया कि नहीं? तो विपरीत वाला केस में अब यहां कह रहा है कि 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो 13वां अक्षर। तो अब बताइए, दाएं से यानी विपरीत वाला में दाएं से पढ़ेंगे तो हमको बढ़िया लगेगा, ये सीधा है। तो अब बताइए कि 13 पर कौन सा होता है प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू 13 पर कौन सा अक्षर होता है? तो अक्षर होता है कौन? एम होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन देख के हड़बड़ा नहीं जाना है, ठीक है ना? इसको आप सॉल्व कीजिएगा, एकदम छोटा आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन होगा? तो यहां देखिए, आप जे देखिए तो यहां जे यहां ना है, इसके बाएं तीसरा अक्षर यानी पहला दूसरा तीसरा पर कौन आ जाएगा? जी। इसके बाएं में अगर देखे हैं तीसरा अक्षर, तो 3 घटा दीजिए तो तीसरा अक्षर पर कौन आ गया? तीसरा अक्षर पर जी आ गया। और जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद कह रहा है तीसरा अक्षर के दाईं ओर, अब इसके दाईं ओर इधर, इसके दाईं ओर 15वां, तो 15 को बढ़ा दीजिए यानी इसमें 15 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 22। तो 22वां अक्षर कौन होगा? यही पूछ रहा है आपसे। तो 22वां अक्षर यानी 22 पर किसका प्लेस वैल्यू होता है? भी का, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर में कि निम्नलिखित वर्गमाला में बाएं से 9वां अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए, बाएं से 9वां, तो बाएं से देखेंगे 9वां पर, तो 9वां पर आई आता है, ये 9वां स्थान पर आता है। और ठीक पहले कह रहा था, इसके पहले कौन आ जाएगा? आई के ठीक पहले एच आता है, तो एच, और एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। तो ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर, अब ये जो एच आया इसके ठीक पहले दाईं ओर पहला अक्षर कौन होगा? इसके दाईं देखना है, तो इसके दाईं आई आएगा, यही पहला अक्षर होगा, आई आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला ए बी के लिए ए लिखा जाए और सी डी के लिए बी लिखा जाए, ई और एफ के लिए सी लिखा जाए, जी और एच के लिए डी लिखा जाए, आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद बने नए अक्षर के क्रम में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन होगा? यहां ढंग से समझिए, यहां सबसे पहले हम अल्फाबेट को लिख लेते हैं। इसी क्रम में लिखना है, मतलब अल्फाबेट को लिखना पड़ेगा। तो ए बी, सी डी, ई एफ, जी एच, आई जे, के एल, एम एन, ओ पी, क्यू आर, एस टी, यू वी, डब्ल्यू एक्स, वाई जेड, इस तरह से लिख दिए। अब यहां कथन को देखिए, ए बी को क्या लिख दिया? ए लिख दिया, और सी डी को बी लिख दिया, ई एफ को सी लिखा, जी एच को डी लिखा। तो इसको ई लिखेगा, इसको एफ लिखेगा, इसको जी लिखेगा, इसको एच लिखेगा, इसको क्या लिखेगा जी? आई, इसको जे, इसको के, और इसको एल, इसको क्या लिखेगा? एम। अब थोड़ा सा ऊपर चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप, इसमें अक्सर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रहता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। यहां से अब नया बना क्या? नया पैटर्न, नया अल्फाबेट क्या आ गया? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एम, एल एम तक बना। तो अब हमसे कह रहा है ये नया पैटर्न का अब अल्फाबेट तैयार हो गया, अब हमको ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, अब नीचे वाला से मतलब है। तो अब यहां कह रहा है कि नए अक्षर के क्रम में दाईं ओर से
तीसरा अक्षर कौन होगा। तो अब दाएं ओर से देखना है, तो दाएं ओर किधर है, तो दाएं ये है, इसका तीसरा अक्षर बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा में कौन होगा, के। इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा जी, के। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबको, बिल्कुल ये समझना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम बता देते हैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां जो ऊपर कह रहा है उसी चीज को हम नीचे लिख दिए हैं। तो ए बी को ए कहा, सी डी को बी कहा, ई एफ को सी कहेगा और जीएच को डी कहेगा, और इसी क्रम में आगे भी करते चल जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस को, यही परिवर्तन करेगा। तो कह रहा है कि अब ये नया जो पैटर्न आपको आपके पास दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, ये नया दिखाई दिया कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक आया। तो एम तक जो आया, अब कह रहा है कि दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन होगा। तो दाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, यानी के हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो दोस्त आज इतना ही तक रहने देते हैं, और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्त अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो मेरा कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक भी कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन को लेके, तब तक के लिए जय हिंद।